पूरा प्रयास उनका रहता है कि द्वितीया का चंद्र दर्शन जरूर। और जब तक चंद्रोदय रहेगा तब तक एकांत में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ देना, श्वेत चंदन श्वेत पुष्प से पूजन करना, पर फिर साष्टांग प्रणाम करना। कहते बड़ा भारी महात्म्य है चंद्र दर्शन। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया का चंद्रमा सबसे कम है, एकदम सूक्ष्म टेढ़ा चंद्रमा है, लेकिन उनके ललाट में सुशोभित होने के कारण वह वक्र चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा भी सबके द्वारा वंदनीय हो जाता है। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं वो वंदनीय हो जाता है। गले च गरलम, जिनके कंठ में गरल है, कालकूट नाम का विष जिनके कंठ में है। बड़ा सुंदर भाव है। मुख में विष नहीं है, मुख में तो राम नाम है, कथा कीर्तन है, मुख में विष नहीं है। हृदय में भी श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है, ते बाबा के बसे हुए हैं। विष कहाँ है? कंठ में, न मुख में है न हृदय में है। समझ में आई बात? नहीं आई। ये काम क्रोधादि भयंकर विष हैं। इन विषों को अपने गले के नीचे मत उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में युगल सरकार विराजमान है। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया? कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान है, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें, ये काम क्रोध आदि के विकार विष हैं और ये विषय विष पहुंचाएगा, तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। कंठ में भी रोक लिया, न मुख में आने दिया न हृदय में आने दिया, कंठ में रोक दिया। और उससे शंकर जी का कुछ अनिष्ट हुआ? नहीं हुआ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। तो भगवान शंकर के कंठ में ऐसे लगा मानो भगवान शिव ने कोई नील मणि अपने कंठ में धारण कर रखी हो। और भगवान का कुछ बिगड़ा तो नहीं, एक नाम और बढ़ गया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये कंठ में विष राम नाम की महिमा का द्योतक है। नाम प्रभाव जानि शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीन को। जिनके वक्षस्थल पर शेष नाग विराजमान। व्याल राट माने भगवान शेष। ये शेष भगवान क्यों विराजमान है? देखो, वैष्णव का वैष्णव से बड़ा भारी प्रेम होता है।
और समान साधन वाले वैष्णव मिल जाएं तो उनकी प्रीति का क्या कहना। जैसे भगवान शेष नाम निष्ठ हैं, ऐसे ही शेष भगवान अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, निरंतर। और 1000 नाम रोज नए लेते हैं, रोज नवीन, एक नया सहस्त्र नाम पढ़ते हैं रोज शेष जी। और उनका नाम ही है शेष। शेष माने सबके समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाए, बच जाए, बाकी रह जाए, उसको शेष कहते हैं। से वे नाम ले रहे हैं और सनातन काल तक लेते रहेंगे, लेकिन भगवान के नामों का पार शेष ने भी पाया नहीं। इतना प्रेम जगता है शेष जी को नामोच्चारण में कि जैसे किसी लालची व्यक्ति को मिठाई दिखाई पड़ जाए, मिष्ठान दिखाई पड़ जाए तो उसके मुंह में पानी भर आता है, ऐसे ही नाम के माधुर्य से आपके मुंह में लार बनने लग जाती है। उस लार को वे समेटते नहीं अपने जीव से। क्यों? जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर चूक जाएंगे, ये बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए वे क्या करते हैं, वो तो लार बहती है तो बहने दो, नाम के एक अक्षर का, एक मात्रा का घाटा हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। लार बहती तो बहने दो। भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है, वो उनके अधर से गिरी हुई लार एक अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसको पी करके नारदादि सिद्ध नाम प्रेम में मतवाले हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, शेष जी सर्पराट नागराज स्वरूप में, व्यालराट स्वरूप में विष होता है कि अमृत? विष होता है। और लार गिरती है तो उससे अमृत कुंड कैसे बन गया? विषकुंड बनना चाहिए ना, अमृत कुंड। नाम की महिमा, नामामृत के प्रभाव से वह लार भी विषयुक्त नहीं है, वह भी परम दिव्य अमृत बन। अरे अमृत क्या चीज है उसके सामने? अमृत से नाम